सफलता यानी कि सक्सेस एक ऐसा शब्द, बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, सफलता सबको पानी है और इसीलिए लोग भाग रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति वही काम करते हुए सफल हो जाता है और एक व्यक्ति नहीं सफल हो पाता। व्यक्ति जो सफल हो रहा है, एक व्यक्ति जो फेल हो रहा है, उनके फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे वो डिफरेंशियल फैक्टर आ जाते हैं। इट कैन बी इम्पैक्ट ऑफ देयर पर्सनल एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, प्लानेटरी वाइब्रेशन, न्यूमरोलॉजी बेस्ड नेम करेक्शन बेस्ड वाइब्रेशन, देयर हैंड राइटिंग बेस्ड सिग्नेचर वाइब्रेशन, देयर ओन अबंडेंस ब्लॉक्स। इन सब के कॉम्बिनेशन के वजह से एक पर्सन का सक्सेस मैटर करता है। तो एनर्जी क्या है, इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए हमारी एनर्जी डाउन हो रही है, एनर्जी लो हो रही है, इसे हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? और दूसरा, मैनिफेस्टेशन किस तरीके से काम है? मेरे साथ हैं एमवी प्रियांक जी, जो साउंड हीलर हैं, जो कोच हैं और अब तक कई लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला चुके हैं एनर्जी के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से। So 2018 I was one of the lowest points of my life, जहाँ पे मेरे पास अगले महीने रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। I was feeling so depressed, so low, जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी सफलता पा ही नहीं सकता। मैं सोच रहा था बचपन से इतना कुछ सीखा, why is this problem coming? दो सीखा, मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। So I started learning and implementing all those principles for myself, and I find out क्या what are the missing gaps of the outer world, वो भी इम्प्लीमेंट करने लगा। ब्लॉक्स के बारे में समझा, वो हील करने लगा। देन व्हेन आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग माई सेल्फ 2018 से, वी स्टार्टेड सीइंग रैपिड ग्रोथ ऑफ स्केल इन माई वर्क, इन माई ट्रांसफॉर्मेशन, इम्पैक्ट ऑफ पीपल। आपने एक्सेलरेटेड मैनिफेस्टेशन की बात की, तो क्या अपने सेल्स को भी वो एक्सेलरेट कर सकते हैं इससे? तो कैसे? देन एक कोचेस के थ्रू मुझे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला कि सेल्स इज नथिंग बट स्पिरिचुअलिटी। सेल्स इज नथिंग बट स्पिरिचुअलिटी। यस। How come? So, sales is a process of आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके से बहुत पावरफुल, थॉटफुल पॉडकास्ट हम आपके लिए लेके आने वाले हैं मेरे दोस्तों। और गुड न्यूज आपके लिए है कि अब हम ऑडियो वर्जन, मेरे दोस्तों, आप इसका सुन सकते हो स्पॉटिफाई के ऊपर, हमें फॉलो करके। नमस्कार दोस्तों। सफलता यानी कि सक्सेस एक ऐसा शब्द जिसे हर इंसान अपनी जिंदगी में मोहब्बत करता है और उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास तो करते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिल पाती जो उसके हम हकदार हैं या जो हम पाना चाहते हैं। ऐसा क्या हो कि अगर यूनिवर्सल पावर, एनर्जी हमें समझ में आ जाए और वो हमें मदद करे हमको सफल बनाने में, हमारे मेहनत के अलावा। और आज इसी सब्जेक्ट पे बारीकी से डिस्कस करने के लिए कि क्या वजह है कि एक व्यक्ति वही काम करते हुए बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और एक व्यक्ति नहीं सक्सेसफुल हो पाता। मेरे साथ हैं एमवी प्रियांक जी, जो साउंड हीलर हैं, जो कोच हैं और अब तक कई लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला चुके हैं एनर्जी के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से। आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करता हूं एमवी प्रियांक जी आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू। यू आर अमेजिंग पॉजिटिव सोल। सो टू स्टार्ट विद दिस पॉडकास्ट, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, सफलता सबको पानी है और इसीलिए लोग भाग रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति वही काम करते हुए सफल हो जाता है और एक व्यक्ति नहीं सफल हो पाता। राइट। एमवी प्रियांक जी, क्या कारण है, क्या वजह है? कहते हैं व्हाट यू आर सीकिंग इज ऑलरेडी सीकिंग यू। आप जो पाना चाहते हो वो भी आपको पाना चाहता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज यूनिवर्स इज नॉट पनिशिंग यू, यूनिवर्स इज रेस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यू आर एमिटिंग। आप जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहे हो उसके हिसाब से यूनिवर्स आपको रेस्पॉन्ड कर रहा है। सो एक व्यक्ति जो सफल हो रहा है, एक व्यक्ति जो फेल हो रहा है, उनके फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे वो डिफरेंशियल फैक्टर आ जाते हैं। It can be impact of their personal energy frequency vibration, planetary vibration, numerology based name correction based vibration, their handwriting based signature vibration, their own abundance blocks। इन सब के कॉम्बिनेशन के वजह से एक पर्सन का सक्सेस मैटर करता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो लोग नहीं जानते हैं उनको क्या? अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सो अवेयर होके वो सारे सीख के या किसी बेस्ट पर्सनालिटी के थ्रू कंसल्टेशन लेके अपने ऊपर वर्क करेंगे, देन फास्टर रिजल्ट आ सकते हैं। थोड़े लोग पूछते हैं सच में काम करते हैं कि नहीं। मैं कहता हूँ इवन इफ काम करेंगे कि नहीं, जस्ट कर लो। लूप होल्स फिक्स करने में क्या है, क्योंकि दूसरों को फायदा हो रहा है एनीवेज।
और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में जो अभी अभी बताई जा रही है। हाँ जी, ये सदियों से ये पुरातन है। बिल्कुल, पुराने काल से हमारे ऋषि मुनि भी इन चीजों को फॉलो करते हैं। यस, अनफॉर्चुनेटली वो ज्ञान हमसे लुप्त हो गया है। बिल्कुल। क्या ये फायदा, इसका जानकारी लेने का फायदा हमारे बिजनेस ग्रोथ, हमारे हाई टिकट क्लोजिंग या हमारे रिलेशनशिप में भी ये मदद करता है? बिल्कुल। टोनी रॉबिन्स ब्यूटीफुल कोटेशन है उनका, बिज़नेस इज़ अ स्पिरिचुअल प्रोसेस टू ब्रिंग व्हाट्स इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड। मैं कहता हूँ बिज़नेस ही नहीं, हेल्थ, फाइनेंशियल रिलेशनशिप आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। मैं अपने लाइफ में बिज़नेस को एज़ अ स्पिरिचुअल मीडियम लेता हूँ, ताकि मैं जितना बिज़नेस आगे ग्रो करता हूँ, आई नीड टू डील विथ मोर रिजेक्शंस, फियर्स, एंग्ज़ायटी, पीपल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। जब इनर वर्ल्ड में मैं वो फियर्स वगैरह फिक्स करता हूँ, मैं आउटर वर्ल्ड एक्सपैंड कर सकता हूँ। सो येस, बोथ आर कोरिलेटेड एंड हेल्प्स टू ग्रो ईच अदर। तो कहीं न कहीं ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं और अ, ये केवल स्पिरिचुअल साइंस में नहीं, ये साइंस में भी है। फिज़िक्स के अंदर हमने पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैविंग इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। करेक्ट, तो जो हमारी क्रिया होती है, वही प्रतिक्रिया होती है, लेकिन अगर उस क्रिया में वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन ऐड हो जाए, तो वो क्रिया का जो एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, वो ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। करेक्ट। अब इसको करने का सिंपल आसान तरीका क्या है आपके हिसाब से? सो 3 पाथवे ऑफ एक्सप्लेनेशन में जा सकते हैं। हुँ, हुँ। फर्स्ट पाथवे हम समझते हैं, अ जो यूजुअली दुनिया में आउटर वर्ल्ड एक्शंस है, थोड़े लोगों को रिज़ल्ट आता है, थोड़े लोगों को रिज़ल्ट नहीं आता। बिकॉज़ हमारे लाइफ़ में 4 रेल्म होते हैं, फिज़िकल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, इमोशनल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो एक्शन टेकिंग है सिर्फ़ आउटर वर्ल्ड है, फिज़िकल वर्ल्ड, जो 1/4 है। बाकी 3/4 तो अभी भी बचा हुआ है। सो उस 3/4 को हील करने से हम आउटर वर्ल्ड को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। इट्स सेड योर आउटर वर्ल्ड इज़ प्रिंट आउट ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आपका फाइनेंशियल जो लाइफ है, इनर वर्ल्ड के फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के बेसिस पे होता है। जैसे एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है, बेसिस ऑफ व्हिच बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है। राइट? सिमिलरली वी हैव आवर फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, वी हैव आवर रिलेशनशिप हेल्थ ब्लूप्रिंट्स। जब हम उस ब्लूप्रिंट को इनर वर्ल्ड में हम चेंज कर सकते हैं, आउटर वर्ल्ड में वो रिजल्ट्स भी चेंज हो सकते हैं। सो हम्म। टू गेट स्टार्टेड इन दिस जर्नी, सिर्फ माइंडसेट पे काम नहीं करना चाहिए, वी नीड टू वर्क एट ऑल लेवल्स, एट सोल, माइंड, चक्रा, ऑरा, पंचकोशास एंड बॉडी। यूजुअली जब लोग फोकस करते हैं, एक ही लेवल पे करते हैं, बट टू गेट अ होलिस्टिक आउटकम वन नीड्स टू वर्क एट ऑल लेवल्स। एंड हाउ वी कैन वर्क ऑन दैट? सो देर आर वेरियस हीलिंग प्रोसेसेस। अब हीलिंग क्या है समझते हैं। हुँ, हुँ। हीलिंग इज अ प्रोसेस, जो भी आउट ऑफ हार्मनी होता है उसको वापस हार्मनी में लेके आता है, उस प्रोसेस को हीलिंग कहते हैं। जैसे अगर किसी को सर दर्द होता है, गोली लेते हैं, सर दर्द कम हो जाता है, हुँ। बट दैट्स टेम्परेरी बिकॉज हम इफेक्ट पे काम कर रहे हैं, रूट कॉज तो कहीं और छुपा हुआ है। सो हीलिंग्स बहुत तरीके हैं, फूड बेस्ड हीलिंग, एक्सरसाइज बेस्ड हीलिंग, न्यूट्रिशन बेस्ड हीलिंग, एनर्जी बेस्ड हीलिंग, मेडिसिन बेस्ड हीलिंग, साउंड बेस्ड हीलिंग, वाइब्रेशनल बेस्ड हीलिंग, ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस है। अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू हम अलग अलग लेवल्स पे इम्पैक्ट करके उस वाइब्रेशन को चेंज करने से हम वो आउटकम को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वॉव! और अगर ये जो हीलिंग है, वैसे एक लेमैन लैंग्वेज में मैं अगर आपसे बात करूँ, बिकॉज़ आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इन चीज़ों को समझना बहुत आसान है आपके लिए। राइट। आम लोग ये सारी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप होना चाहिए अवेयरनेस। हुँ, हुँ। जैसे हम जिसके साथ हमने स्टार्ट किया, पहले अवेयर होना है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स क्या है, हुँ, हुँ। हमारे पास्ट ट्रॉमास या इमोशंस क्या है। इट्स सेड योर बॉडी इज योर माइंड। आपका हर इमोशन, हर थॉट आपका बॉडी स्टोर कर रहा है। मैं कहता हूँ उसको एक वुंड सीड, जो चोट लगा हुआ बीज, जैसे सीड्स के थ्रू ट्रीज ग्रो होते हैं, हुँ, हुँ। ये वुंड सीड्स हमारे बॉडी में स्टोर होके वही फ्यूचर में एक पैटर्न की तरह आने लगते हैं, प्रॉब्लम की तरह आने लगते हैं। सो हुँ। फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज अवेयरनेस, जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को सारे लिस्ट आउट कर सकते हैं। देन सेकेंड स्टेप इज डिसएसोसिएशन। उस प्रॉब्लम को हमारे सिस्टम से दूर करना है, ओके। न्यूट्रलाइज करना है। वो हम मेडिटेशन के थ्रू, हीलिंग के थ्रू न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। देन कम्स रीप्रोग्रामिंग। कभी कभार लोग विजुअलाइजेशन करते हैं या अफर्मेशंस करते हैं या विजन बोर्ड करते हैं। वो क्यों काम नहीं कर रहा? बिकॉज अगर हमारा पूरे सिस्टम में पास्ट ट्रॉमा स्टोर्ड है, हम
आई एम मनी मैग्नेट वो सब बोलते रहेंगे, बट हमारा सबकॉन्शियस मैकेनिज्म बोलता है भाई मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल, मुझे ईवल नहीं बनना। सो रिवोल्ट कर देता है, जिसकी वजह से रिवर्स द रिजल्ट आने लगता है। सो वहाँ पे हम रिप्रोग्रामिंग करके एक्शन लेने से ये सब लॉजिकल बेस्ड मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं। अवेयरनेस, डिसएसोसिएशन, रिप्रोग्रामिंग, एक्शन, मैनिफेस्टेशन। वाओ, मैनिफेस्टेशन लास्ट में है। मैनिफेस्टेशन लास्ट में है। और जहां तक मैं जानता हूं कि लोग पेपर पे लिख के मैनिफेस्टेशन पहले करते हैं। मैनिफेस्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ जो रियलिटी में नहीं है उसको रियलिटी में लेके आना, राइट, दैट्स मैनिफेस्टेशन। ओके, पेपर पे लिखना, विजन बोर्ड में चिपकाना इज जोन ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल मैनिफेस्टेशन। ओके, जब हम इंटरनली स्ट्रांगली उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं, देन आउटर वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन होता है। अब यहाँ पे दो चीज मैं आपसे पूछूंगा। हाँ। ओके, पहला तो एनर्जी क्या है हम्म, और मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में किस प्रकार किया जाए हम्म, सो दैट वो ज्यादा इफेक्टिव है लोगों के लिए, बिकॉज नाउ दिस टू वर्ड हैज बिकम वेरी पॉपुलर, हाँ, खासतौर पे पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही पॉपुलर बना है। तो एनर्जी क्या है, राइट, इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए हमारी एनर्जी डाउन हो रही है, एनर्जी लो हो रही है, राइट, इसे हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? और दूसरा, मैनिफेस्टेशन किस तरीके से काम करेगा? राइट। सो एक मेटाफोरिकल डिबेट से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक बार एक साइंटिस्ट एंड स्पिरिचुअल पर्सन की बीच डिबेट हुआ था। साइंटिस्ट कहता है एनर्जी इज एवरीवेयर, ऊर्जा हर जगह है। हाँ। स्पिरिचुअल पर्सन सेज गॉड इज एवरीवेयर, हम्म, बोथ आर करेक्ट। साइंटिस्ट सेज एनर्जी आपके अंदर है, स्पिरिचुअल पर्सन सेज गॉड भी आपके अंदर है। Scientist says energy is inside you, energy is the one running the electron, proton, neutron in every cell. Spiritual person कहते हैं भगवान आपके अंदर है, भगवान वही है जो कण कण में है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को चलाते हैं। राइट, Which means what? Energy is equal to God. There is no difference between them. वाओ, और sound energy is equal to God. How? ये दुनिया में जो भी पदार्थ बने हैं, it made up of molecules. Molecules are made up of atoms. Atoms are made up of electrons, protons, neutrons. और वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। बिकॉज वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, कंटिन्यूस साउंड्स भी जनरेट हो रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ आवर हियरिंग लिमिटेशन हम उस साउंड को सुन नहीं पा रहे। सो एल्स एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज साउंड एनर्जी इज इक्वल टू गॉड। Wow. Nikola Tesla beautifully says, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibrations. Can one person change their energy level? Yes, absolutely. And how so? So one can change their energy level through different ways, through meditation, through healing, through visualization, through affirmation, by being around right set of people, or visiting temple, church, gurudwara, mosque where high vibrations are there, some chanting, so reading of books. Wow. It said your environment is more powerful than your willpower. So there are various ways through which we Yes. can do that. Yes, absolutely. अब जो दूसरा मेरा सवाल था इस पॉडकास्ट का, वो ये था कि क्या मैनिफेस्ट करके अपने बॉडी के एनर्जी लेवल को, क्योंकि आज होता क्या है, कोई व्यक्ति कोई भी काम करे, अगर उसमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट, तो वो लो फील करता है, करेक्ट, वो डाउन फील करता है। यस। मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों को आप ये बताओ कि क्या मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करके अपने एनर्जी को हम इंक्रीज कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करके एनर्जी इंक्रीज करना या एनर्जी इंक्रीज करके मैनिफेस्टेशन करना, इट्स अ वाइस वर्सा फॉर्मूला। ओके, ओके। डॉक्टर डेविड हॉकिंस एक ब्यूटीफुल रिसर्चर है एंड ऑथर है, उनका देयर इज अ ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस चार्ट। हर थॉट, हर इमोशन, हर फीलिंग के एक सर्टेन वाइब्रेशंस है, जैसे एंगर, हेट, सैडनेस, गिल्ट, शेम, ये सब लो वाइब्रेटरी थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स है। देन हैप्पीनेस, लव, जॉय, पीस, ये सब हाई वाइब्रेटरी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स है। एक पर्सन जब लो वाइब्रेटरी स्टेट में कंटिन्यूसली रहते हैं, उनके लो वाइब्रेटरी रिजल्ट्स आने लगते हैं, लाइक चैलेंजेस, एक्सीडेंट्स, पेन्स, लॉसेस। बट एक पर्सन जब हाई वाइब्रेटरी स्टेट में रहेंगे, हाई वाइब्रेटरी रिजल्ट्स आने लगते हैं। आजकल ये पॉजिटिव मोटिवेशन का दुनिया बहुत लोगों को डैमेज कर रहा है। कैसे? सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री, पॉजिटिव मोटिवेशन दुनिया, इट्स डैमेजिंग पीपल बिकॉज इट्स लाइक शुगर कोटिंग। अभी मैं आपको एक कप ऑफ आइसक्रीम ऑफर करूं, बट नीचे मिट्टी भरा हुआ है, विल यू टेक दैट आइसक्रीम? नो, नो।
मैं ऊपर चॉकलेट चिप्स के साथ डेकोरेट करके दूंगा, विल यू टेक इट? नो. नो। All positive affirmations and visualizations are like blanket top ice cream. बट अंदर पूरा गंदगी भरा हुआ है, पूरे पास्ट ट्रॉमास भरे पड़े हैं. ब्यूटीफुल। जब तक हम उस पास्ट ट्रॉमास को और गंदगी को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक जितना भी हम पॉजिटिविटी और विजुअलाइजेशन करेंगे, कम इफेक्ट होगा. इट्स लाइक पॉजिटिव सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री हमारे नेगेटिव एनर्जी को सप्रेस कर रहा है. टेम द फियर, टेक एक्शन, बुरा मत फील करो, वो सब लोग सप्रेस करके जबरदस्ती पॉजिटिव अफर्मेशंस करने लगते हैं. ऐसा है कि प्रॉब्लम के ऊपर ब्लैंकेट डालते रहने की तरह है. बट एक टाइम ऐसा आएगा, दिस नेगेटिव एनर्जी इटसेल्फ सांप की तरह ऊपर खुद के डस सकता है. सो जैसे इसलिए मैंने जैसे शुरुआत में बताया, अवेयरनेस इज फर्स्ट स्टेप फॉर द चेंज. पहले अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करो, उसको लिस्ट आउट करो, रिलीज करो, न्यूट्रलाइज करो, देन विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन कीजिए, देन रिजल्ट आ सकते हैं बेटर. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और कहीं ना कहीं एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हम हर दूसरे दिन नई चीजें सुन रहे हैं, नए हाँ. पॉजिटिव अफर्मेशंस, नई चीजें कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी वो परिणाम इसलिए नहीं आ रहा है कि जो ग्राउंड पे दिक्कत है, जो रूट कॉज है, यस, हम उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं. एब्सोल्युटली. प्रियांक जी, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक मन में जस्ट क्यूरियोसिटी आ रही है मेरे. हाँ. आपने इन चीजों का अपने जीवन में इस्तेमाल कब करना चालू किया और क्यों चालू किया? मैंने 6 साल की उम्र से चालू किया ये सब. ओके. So my parents used to attend various healing and spiritual programs. ओके. Along with them, जब वो होस्ट करते थे या गुरुजीज वगैरह हमारे घर रहते थे, मैं छोटे चड्डी पहन के इधर उधर घूमता था, बैठ जाता था. सो टीचर्स यूज्ड टू थिंक ये बच्चा क्या समझेगा करके बैठने देते थे. तो बट आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड आई यूज्ड टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट मोर देन एनी अदर पीपल. That's how my entire childhood journey has been nurtured. अभी मैंने more than 29 different healing modalities सीखा है and sound healing is one of them. Sound healing को ही मैंने 15 अलग मास्टर से सीखा from 9 different countries. Combined essence knowledge glimpse I share with people. मैं साउंड हीलिंग पे आऊं उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये जो ज्ञान आपने लिया है, हाँ. क्या आपने अपने जीवन पे इसका इस्तेमाल किया है, या कोई अपने जीवन की ऐसी आप घटना बता सकते हो कि जहां पे इसका इस्तेमाल करके आप खुद अपने जीवन में उससे बाहर निकले हो? Right. So 2018 I was one of the lowest points of my life, जहाँ पे मेरे पास अगले महीने रेंट देने के भी पैसे नहीं थे. I was feeling so depressed, so low, जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी सफलता पा ही नहीं सकता. मैं सोच रहा था बचपन से इतना कुछ सीखा, why is this problem coming? दो सीखा, मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया. So I started learning and implementing all those principles for myself. मैंने फाइंड आउट किया what are the missing gaps of the outer world, वो भी इम्प्लीमेंट करने लगा. ब्लॉक्स के बारे में समझा, वो हील करने लगा. देन व्हेन आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग माई सेल्फ 2018 से, वी स्टार्टेड सीइंग रैपिड ग्रोथ ऑफ स्केल इन माई वर्क, इन माई ट्रांसफॉर्मेशन, इम्पैक्ट ऑफ पीपल. हमारे बिजनेस के सीएस भी शॉक हो गए, हमने सोचा नहीं था इतना फास्ट चाल ग्रो होगा आपका बिजनेस करके, बिकॉज वी वर रनिंग ऑन अ स्मॉल प्रोपरेटरशिप. बट इतने मनी पैसे क्रेडिट हो रहे थे कि बैंक से कॉल आ गए, बैंक लोगों ने हमारे घर को पैसे किसी को भेज दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए पर्सनल अकाउंट में करके. तब हमने जाके प्राइवेट लिमिटेड खोला एंड दैट्स द पावर ऑफ हीलिंग व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड. अमेजिंग, अमेजिंग. तो वो इसका मतलब ये जो बातें आप कर रहे हो, ये जो चीजें आप बता रहे हो, इसको खुद अपनी जिंदगी में आपने इस्तेमाल किया है? माय सिंपल फंडा इज, जो भी मैं लोगों को सिखाता हूँ, फर्स्ट आई एक्सपेरिमेंट ऑन माई सेल्फ. ओके. देन मैं अपने फैमिली पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, देन अपने टीम पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, देन लोगों को वो इंट्रोड्यूस करना चालू करता हूँ. जब मेरी टीम आपके ऊपर रिसर्च कर रही थी, हाँ. तो हमने ये भी देखा कि आपने ये नॉलेज अलग अलग जगहों से लिया है. यस. जैक कैनफील्ड, टी हावेकर, ऐसे तमाम सारे जो है पावरफुल कोचेस हैं, हाँ. जिनसे आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं. अगर उसमें से कुछ पॉइंट आप मेरे दर्शकों को बता सकते हैं कि कौन से ऐसे बेस्ट चीजें थी जो आपने सीखा हो, जो एक आम इंसान को अपनी जिंदगी में रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए? सो बेस्ट प्रिंसिपल यही था कि योर आउटर वर्ल्ड इज प्रिंट आउट ऑफ योर इनर वर्ल्ड. पहले मैं सिर्फ स्पिरिचुअल या पर्सनल लाइफ में जीता था, बट आई डिड नॉट न्यू मच कोरिलेशन बिटवीन. अगर हम अपने अंदर के एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन चेंज करेंगे, हम अपना फाइनेंशियल ग्रोथ भी चेंज कर सकते हैं. दो वो कोचेस ने दिखाया कि माइंडसेट सक्सेस प्रिंसिपल्स के थ्रू चेंज करने से, इंटरनली अपने बिलीफ सिस्टम को रिप्रोग्राम करने से, वी कैन मैनिफेस्ट ट्रेमेंडस ग्रोथ एंड रिजल्ट्स. लाइक मैंने पर्सनली देखा, हमारा आई स्टार्टेड मेकिंग माई ईयरली इनकम इनटू मंथली इनकम, ऐसा हर साल होने लग गया था.
देन व्हेन आई स्टार्टेड, सिर्फ माइंडसेट नहीं, हर लेवल पे काम करते, सोल, माइंड, चक्रा, ऑरा, पंचकोशा, बॉडी, और भी फास्टर ग्रोथ होने लग गया. So I started combining their outer world knowledge and experience of mind as well with my healing processes. Then results fast आने लग गए. ब्यूटीफुल. अभी यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ऑरा की बात की, आपने चक्रा की बात की, आपने पंचकोशा की बात की, तो ये हाँ. हमारे ना पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड है. Yes, तो क्या पर्सनल ग्रोथ हमारे बिजनेस ग्रोथ पे या कैरियर ग्रोथ पे भी को इन्फ्लुएंस करता है? absolutely. कैसे? हमारा सिस्टम एक कंटेनर की तरह है. जितना बड़ा ग्लास हो उतना ही पानी भर सकते हैं. राइट. सिमिलरली जितना अपना एनर्जी कंटेनर है, उतना ही कैपेसिटी में हम नंबर ऑफ क्लाइंट्स को होल्ड कर सकते हैं. उतने ही कैपेसिटी में हम अपने पैसे को होल्ड कर सकते हैं. जैसे आपका कंटेनर छोटा है, एक्स्ट्रा पैसे आने से भी वो ओवरफ्लो होने लग जाएगा. सो इन हीलिंग प्रोसेसेस के थ्रू, पर्सनल डेवलपमेंट के थ्रू हम अपनी कंटेनरशिप को एक्सपैंड कर सकते हैं, ताकि हम और भी क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सके और पैसा होल्ड कर सके. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हम अपना इंटरनल ग्रोथ करते हैं, यस, तो हम एक मैग्नेट बन जाते हैं. यस, हम अपना मैग्नेटिज्म बढ़ाते हैं, और जितना हमारा मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, लोग ऑटोमेटिकली, मतलब लोगों तक तुमको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग तुम तक चल के आएंगे. करेक्ट. मैग्नेटिज्म भी, होल्डिंग कैपेसिटी भी, दोनों जरूरी है. दोनों जरूरी है, दोनों Yes. जरूरी है. यस, कि मतलब आप पावरफुल तो बन गए, लोग आपके पास आ गए, लेकिन लोगों को आप संभाल ही नहीं पाए, यस, तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाती है. बिल्कुल, बिल्कुल. अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, एक हम्म. सुपर ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, हम्म. खासतौर पे 2025 के बाद, जब से एआई आया. करेक्ट. क्या ऐसे टाइम पे हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक का, या आपने जो सारी टेक्निक्स बताई, हाँ, ये सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में? बिल्कुल. और ऑप्टिमाइज्ड एंड पीक परफॉर्मेंस में कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, लोगों को जब बोलते हैं अफर्मेशंस करो, लोगों को समझ नहीं आता क्या अफर्मेशन करना मेरे प्रॉब्लम के लिए. अभी एआई को एक बार बता दो, चैट जीपीटी को बोल दो, ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे लिस्ट ऑफ अफर्मेशंस दो. इट विल जनरेट ब्यूटीफुल 5-10 अफर्मेशंस. आप वो अफर्मेशन को रिपीट कर सकते हो. Right. आप अपने गोल्स दो, बोलो मेरे लिए विजन बोर्ड बनाओ. एक ब्यूटीफुल विजन बोर्ड इमेज बन सकता है, जिसको आपको प्रिंट आउट लेके चिपका सकते हो. यू कैन सी दैट डेली. अपने गोल्स दो, उसको बोलो एक गाने का स्क्रिप्ट बना दो. उस गाने के स्क्रिप्ट को एआई जनरेटेड, सॉन्ग जनरेटिंग वाले एआई में डालो, और आपके गोल्स का गाना बन जाएगा. उस गोल्स के गाने को रोज सुनते रहिए, यू कैन मैनिफेस्ट फास्टर. वाओ. यही नहीं, वी गॉट अ जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट वंस इन इंडिया जो एआई बेस्ड हीलिंग करता है. देयर इज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कनेक्टेड विथ इट. इट हैज क्वांटम सेंसर, एंड आई कैन जस्ट पुट योर नेम एंड फोटोग्राफ इन दैट, जिसके थ्रू, एआई के थ्रू एंड क्वांटम सेंसर के थ्रू, वो आपके एनर्जी फील्ड को समझ सकता है. वी कैन अंडरस्टैंड द चक्रा लेवल्स, एनर्जी लेवल्स, इमोशनल स्टेट्स यू आर गोइंग थ्रू. उसमें 2.5 लाख अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है. बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम विच यू मेंशन, आई कैन चूज आपको एआई के थ्रू, एआई समझ लेता है आपको कौन से फ्रीक्वेंसीज को ज़रूरत है, एंड आई कैन प्रोग्राम कि एवरी 2 आवर्स, एवरी 4 आवर्स आपको फ्रीक्वेंसीज भेजे अगले 30 दिन के लिए, अगले 90 डेज के लिए. सो कंटिन्यूस हीलिंग चलता रहेगा आपके लिए, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स इन योर फाइनेंशियल ग्रोथ, रिलेशनशिप ग्रोथ, हेल्थ ग्रोथ. सो यस, एआई हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब एआई के आने के बाद में जो बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा, यस, आप ये कह रहे हो कि अगर एआई का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, करेक्ट. तो हम लोगों के प्रॉब्लम को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आप कर रहे हो. यस, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रियांक जी जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूंकि आपने हीलिंग वर्ड कई बार बोला, हाँ, एक बड़ा पॉपुलर वर्ड है साउंड हीलिंग. यस, ये आज से नहीं है, ये हाँ, सदियों से है. करेक्ट. मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये साउंड हीलिंग एक्चुअली में होता क्या है, और इसका इम्पैक्ट किस तरीके से एक आदमी के जीवन में पड़ता है. क्या ये हर लेवल पे पड़ता है, पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे? थोड़ा इन चीजों को आप विस्तार से बताइए. बिल्कुल. जैसे हमने एक मेटाफोर एग्जांपल से समझा था साइंटिस्ट एंड स्पिरिचुअल का, उससे पहले हम आते हैं हीलिंग के बारे में. हमने समझ लिया व्हाट एवर इज आउट ऑफ हार्मोनी, उसको वापस हार्मोनी में लेके आना, इट्स हीलिंग. साउंड के बारे में समझते हैं. बेस्ड ऑन साइंस कहते हैं बिग बैंग ब्लास्ट हुआ, देन द एंटायर यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड. ब्लास्ट से साउंड एंड लाइट आया, ब्लास्ट से साउंड एंड लाइट आया, देन द यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड, विच मीन्स व्हाट, साउंड इज वन ऑफ द प्राइमोरियल सोर्सेस ऑफ ऑल क्रिएशन. बेस्ड ऑन वैदिक स्क्रिप्चर, पहले ओम साउंड आया,
Nada Brahma, then the entire universe came into existence. बाइबल के मुताबिक फर्स्ट लाइन ऑफ बाइबल says first there was word, word was God, then the entire universe came into existence. इस्लामिज्म में कुम फायकुम. So if you see sound हर कल्चर में एग्जिस्ट करता है. It's been clearly mentioned. And scientist and spiritual person के debate के through we understood everything is energy, everything is sound energy. अब मोस्ट ऑफ द हीलिंग मोडालिटीज और पर्सनल डेवलपमेंट प्रोसेस एक लेवल पे ही फोकस करते हैं, या तो माइंड लेवल पे, या तो बॉडी लेवल पे, या फिर चक्रा लेवल पे. जब हम साउंड का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज साउंड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, बेस्ड ऑन हाउ वी यूटिलाइज इट वी कैन हील एट ऑल लेवल, सोल, माइंड, चक्रा और आवर बॉडी, पंचकोशस. होलिस्टिक हीलिंग हो सकता है. साउंड हीलिंग भी 3 तरीके से कर सकते हैं, थ्रू वॉइस, थ्रू फ्रीक्वेंसी म्यूजिक एंड हीलिंग इंस्ट्रूमेंट्स. इन सभी कॉम्बिनेशंस के साथ हम कर सकते हैं. और इसका बेनिफिट कब तक एक इंसान की जिंदगी में देखा जा सकता है अगर वो साउंड हीलिंग लेता है तो? कहते हैं यू आर जस्ट वन वाइब्रेशन अवे फ्रॉम मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम डिजायर्स. आपके सारे गोल्स, सारे सॉल्यूशंस इस यूनिवर्स में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं. जैसे एक रेडियो है, मैं 104 FM सुन रहा हूँ और मुझे 92.7 बिग FM सुनना है. आई नीड टू ट्यून द रेडियो टू दैट चैनल एंड इमीडिएटली रेडियो उस सिग्नल्स को कैप्चर करके वो गाने सुनाता है. सिमिलरली गोल्स आपके ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको अपने एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन को उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना है, इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो सकते हैं. मैंने लोगों की ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन देखा, एक दिन में हो चुका है, थोड़े लोगों को 30 डेज में लगा, थोड़े लोग 90 डेज, 6 मंथ्स, बट आता है ज़रूर. 1-2 दिन करके गिव अप नहीं करना है. जैसे हम हर रोज़ नहाते हैं, हर रोज़ ब्रश करते हैं, हीलिंग भी हमें हर रोज़ ज़रूरत है टू मेंटेन आवर वाइब्रेशंस. ब्यूटीफुल. तो क्या एक इंसान सेल्फ हीलिंग कर सकता है? बिल्कुल. आई प्राइमरली फोकस ऑन सेल्फ हीलिंग ओनली. लोग सोचते हैं हीलिंग या मेडिटेशन जो है जब हम रिटायर करेंगे तब देख लेते करके, बट हीलिंग एक आम इंसान को ज़रूरत है, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द स्ट्रगल ऑफ फाइनेंसेस. हीलिंग, वी आर गोइंग थ्रू स्ट्रगल ऑफ रिलेशनशिप्स, हेल्थ. वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? बिकॉज हम आउट ऑफ वाइब्रेशन में हैं. जैसे गिटार है, जब गिटार को बजाते रहते हैं, गिटार गोज आउट ऑफ ट्यून, जिसकी वजह से बेसुरा आवाज़ आने लगता है. सुरीले आवाज़ को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिटार को रीट्यून करना पड़ेगा. सिमिलरली हमारा सिस्टम, कहते हैं हम भगवान के अंश है. सो व्हेन हम भगवान के अंश है, हमारे पास भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है. व्हाई आर वी नॉट एबल टू अनलीश इट? बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरीज, फियर्स, चक्रास, इनबैलेंसेस. हमारा सिस्टम आउट ऑफ ट्यून हो जाता है गिटार की तरह. जैसे हमने गिटार को रीट्यून करके सुरीले आवाज़ को लेके आए, उसी तरह हम हीलिंग के थ्रू अपने सिस्टम को रीट्यून करके हम हेल्थ, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, अबंडेंस को जी सकते हैं. सो सेल्फ हीलिंग इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल. मैं हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर हूँ और हम इस बात को बखूबी जानते हैं और समझते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया. यस. लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज काम की वजह से, कैरियर की वजह से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं. करेक्ट. अगर उन्हें इंस्टेंट कुछ एक्टिविटी करना हो जिससे वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं, आप कुछ गाइड कर सकते हैं ऐसे लोगों को? इंस्टेंट स्ट्रेस रिलीफ करे, एक थाइमस टैपिंग करके प्रोसेस है. थाइमस ग्लैंड होता है, और वो रेस्पॉन्सिबल है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए. सो द सिंपल प्रोसेस अभी साथ में करते हैं. एक बड़ा स्माइल रखिए चेहरे पे, सब लोग जो भी देख रहे हैं, एंड इसको यहाँ पे टैप करते रहना है स्माइल के साथ. जस्ट कीप टैपिंग. सो ऐसे टैप करते हुए जिसका भी जितना भी एज है, उतना नंबर ऑफ टाइम्स टैप करने से हैप्पी हार्मोन्स स्टार्ट रिलीजिंग. इमीडिएटली माइंड स्टार्ट्स कामिंग, बॉडी स्टार्ट्स रिलैक्सिंग. वाओ. तो एक सवाल है मेरा यहाँ पे. यस. ये जो बेसिकली एक एंकर हम सेट कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं टैप करूंगा तो मेरा होगा, या ये रियल साइंटिफिक प्रोसेस है? रियल साइंटिफिक प्रोसेस है. थाइमस ग्लैंड को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं यहाँ पे. ओके. एग्जैक्टली होता किधर है थाइमस ग्लैंड? यहाँ पे सेंटर ऑफ द हार्ट चक्रा के जस्ट अबव. यस. हार्ट चक्रा रीजन में रीजन की कह सकते हैं, उसके साथ होता है. करेक्ट. वेरी गुड. और ये जो है मतलब एक तरीके से आदमी को काम करेगा, स्ट्रेस रिलीज करेगा, और जिससे आदमी जो चाहे अपने जीवन के अंदर पा सकता है. एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, एक आदमी का एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? हाँ. क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली
कि अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए हम किस तरीके के लोगों के बीच रह रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा मायने करता है। करेक्ट। तो अब मेरा एक सवाल बताओ, हाँ। एक आदमी की एनर्जी नेगेटिव है पॉजिटिव, उसको हम पहचान कैसे सकते हैं? यूजुअली मैं अपने इकोसिस्टम है वो चेक करने से मना ही करता हूँ लोगों को, क्योंकि जब मैं एनर्जी मेजरमेंट सिखाता हूँ लोगों को, लोग सबसे पहले मेजर करते हैं मुझ में कितना नेगेटिव एनर्जी है एंड इट्स एट हाँ। व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंस। आप नेगेटिव चीज पे फोकस करो वही बढ़ते जाएगा सो इंस्टेड ऑफ मेजरमेंट के बदले डायरेक्ट हीलिंग ही चालू कर लो, मैं वो फोकस इंटरेस्ट दिखाता हूँ। Okay. बाकी देखने के लिए देर आर वेरियस प्रोसेसेस, हम पेंडुलम के थ्रू देख सकते हैं एनर्जी लेवल्स, और डाउजिंग रॉड्स होते हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, कैरलियन फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी से जिसके थ्रू हम फोटोग्राफ लेके एक एनर्जी फील्ड को देख के हम समझ सकते हैं कि एक पर्सन में क्या एनर्जी ब्लॉकेज है। वैसे आई स्टिल रिकमेंड वो सब देख के क्यों दिमाग खराब करना, डायरेक्ट सब कुछ हीलिंग कर डालो। लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रियांक जी कि हम लोग ना किसी आदमी से मिलते हैं, आज मैं आपसे मिला बड़ा मजा आया मेरे को। यस। कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जिंदगी के अंदर कि उनसे मिलो ना तो 2 मिनट में वहां से भाग जाने का मन करता है। बिल्कुल, कहाँ से आ energy गया drain ये होता जिंदगी है। में, Yes. इसकी शक्ल हमने देखी, हमारा दिन हमारा पूरा जीवन खराब हो जाएगा। करेक्ट। तो और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनसे घंटों घंटों बातें करते रहो, मजा ही आता है, मजा ही आता है, Correct. मजा आता है। ये फर्क कैसे होता है, ये होता कैसे है, इसके पीछे साइंस क्या है? सो जिससे भागने का मन करता है यूजुअली वो 3 चीजें फॉलो करते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं वो 3 चीजें फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा। द 3 थिंग्स आर, आई कॉल इट 3 C: नेवर कंप्लेन, नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कंपेयर। वाओ। सो जो जिससे हम भागने का मन करते हैं वो हमेशा क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, हमेशा कंप्लेनिंग करते हैं, हमेशा कंपैरिजन करते हैं। जो हाईली पॉजिटिव होते हैं ये चीजें कम करते हैं। जो कंप्लेन, क्रिटिसाइज, कंपेयर करते हैं उनके वाइब्रेशन इमीडिएटली लो होते हैं और एनर्जी सकिंग की तरह होता है। यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है हाई पोटेंशियल एनर्जी एंड लो पोटेंशियल एनर्जी। जब एक हाई पोटेंशियल व्यक्ति लो पोटेंशियल के पास जाता है, ऑटोमेटिकली हाई पोटेंशियल का एनर्जी लो पोटेंशियल के पास चले जाने लगता है, क्योंकि उनको ज़रूरत है। इसलिए जब हम मार्केट भी जाते हैं जहाँ पे बहुत भीड़ है, हम आने के बाद बहुत एग्जॉस्टेड होते हैं, थक जाते हैं, बिकॉज अपना एनर्जी ड्रेन हो जाता है। वी डोंट डू प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स एंड ऑल, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर एनर्जी प्रोटेक्शन एंड कीप मेंटेनिंग आवर वाइब्रेशंस टू मेक इट हैपन। टोटली एग्री विथ यू। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि Yes. जब मैं हजारों लोगों का मैं प्रोग्राम करता हूँ हाँ, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो टायर्डनेस फील होती है। यस, बिकॉज हजारों लोगों का विजन आपकी तरफ है, हजारों लोगों का नजर इफेक्ट आपके एनर्जी फील्ड में होल्ड कर रहा है। एज वी टोल्ड, आवर एनर्जी इज लाइक अ कंटेनर। जब लोग देखते रहते हैं उनके इम्प्रिंट्स हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। वी नीड टू रिलीज देयर इम्प्रिंट्स फ्रॉम आवर सिस्टम, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम, जिसके थ्रू हम सेफ रह सके। एक शब्द बड़ा कॉमन है, चक्रा। यस। पहले चक्रास क्या है, चक्रा बैलेंसिंग का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन के अंदर? राइट। सो चक्रास एक छोटा सा सेक्शन है हमारे बिग सिस्टम में। लोग चक्रा को ही बहुत बड़ा बना देते हैं, बट चक्रा इज वन स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ सोल, माइंड, चक्रा, ऑरा, बॉडी, पंचकोशस, वन स्मॉल एलिमेंट। उसके थ्रू ही लोगों को बहुत चेंजेस आ जाने लगते हैं, इसलिए हम चक्रा पे बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं। अब ये चक्रा क्या है? एनर्जी लेवल पे एक एनर्जी सेंटर है जो हमारे फिजिकल ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। Okay. एवरी चक्रा इज कनेक्टेड विद वन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हर चक्रा का अलग रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, बड़े इलेक्ट्रिसिटी को छोटा बना के अपने घर को सप्लाई करते हैं। सिमिलरली चक्रास आर लाइक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो यूनिवर्सल एनर्जी, बड़े एनर्जी को छोटा करके हमारे सिस्टम को भेजते और अपने सिस्टम से बाहर भेजते रहते हैं। सो लाइक दैट देयर आर चक्रास फॉर फाइनेंसेस, चक्रास फॉर रिलेशनशिप्स, चक्रास फॉर हेल्थ। सो जब हम चक्रा हीलिंग करते हैं, हम जो नकारात्मक ऊर्जा है जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा उसको हम निकाल देते हैं और हम रीप्रोग्राम करते हैं सॉल्यूशन बेस्ड एनर्जीज के साथ, ताकि चक्रास कंटिन्यूसली वाइब्रेट करके उस सॉल्यूशन के वाइब्रेशन को एमिट करते रहे और हमारे लाइफ में वो सॉल्यूशंस मैनिफेस्ट हो। ब्यूटीफुल। चक्रा बैलेंस करना मुझे चाहिए, हाँ, ये मुझे पता कब चलेगा? अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब जरूरत है सो Okay. चक्रा, सबके चक्रास ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, हाँ, टेढ़े मेढ़े होते हैं, थोड़े डिस्प्लेस्ड होते हैं। हाँ, अगर सर्दी जुकाम हो, नींद नहीं आ रहा हो, पेन डिस्कम्फर्ट्स हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, सबके लिए चक्रा हीलिंग ज़रूरत है, सबके लिए ऑरा हीलिंग ज़रूरत है, सबके लिए माइंड हीलिंग ज़रूरत है।
सबके लिए सब कुछ हीलिंग ज़रूरत है, बट हम लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। साउंड हीलिंग या मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन के थ्रू यस, क्या चक्र को बैलेंस किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। लाइक देयर आर अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हम्म। ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू अलग-अलग चक्रा के अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ होते हैं। अगेन हीलिंग क्या है? इट वर्क्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। हमने जैसे स्कूल में फिजिक्स क्लास में सीखा है, अगर 2 ट्यूनिंग फोक सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, एक ट्यूनिंग फोक को बजाने से ऑटोमेटिकली दूसरा ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट होने लगता होने है। लगता है। सिमिलरली साउंड हीलिंग के थ्रू अगर वॉइस बेस्ड फ्रीक्वेंसी या ऑडियो फ्रीक्वेंसी हम एमिट करते हैं, चक्रा के फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हुए रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू चक्रा वापस नॉर्मल होने लगते हैं। सेम इंस्ट्रूमेंट अगर उस फ्रीक्वेंसी का बजाए, उस तरीके से बजाए, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से चक्रा सेट होने लगता है और चक्रा के रेजोनेंस की वजह से जो चक्रा के साथ ऑर्गन्स कनेक्टेड है वो हील होने लगते हैं। सो सब इंटरकनेक्टेड है। और ये कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाएं तो ये उसी तरीके से जो भी आपने ट्यूनिंग फोक्स, हाँ, एफएम एफएम रेडियो, ट्यूनिंग वाला बताया, एग्जांपल दिया करेक्ट, आपने कि अगर आप 93.5 पे आपका फेवरेट सॉन्ग बज रहा है हाँ, तो आपको अपने ट्यून को वहां पे जाके ट्यून करना पड़ेगा यस, और करेक्ट, तो ही जाके वो गाना आप सुन सकते हो, अदरवाइज नहीं सुन सकते हो। करेक्ट, एंड दिस इज एब्सोल्युटली, हाउ कि अगर आपको फॉर एग्जांपल जिस तरीके की वाइब्रेशन की जरूरत है, जो फ्रीक्वेंसी की जरूरत है अपनी जिंदगी में, हाँ, वहां तक पहुंचना तो उस फ्रीक्वेंसी पे जाके आपको वाइब्रेट करना ही पड़ेगा। करेक्ट, एक सवाल मेरा और आपसे है, जैसे फोन मान लीजिए मैं किसी कंपनी का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, हाँ, अब उस जो प्रेसिडेंट पोजीशन है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, हाँ, उसका उसका पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पे करेक्ट, वाइब्रेट करता है वो। करेक्ट, तो अगर मैं अपने बॉडी के फ्रीक्वेंसी को वहां पे लेके जाऊंगा हाँ, तो क्या मैं बन सकता हूँ? एब्सोल्युटली। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मसला तो इधर है। मैं फ्रीक्वेंसी नंबर्स के बदले एक फॉर्मूला के थ्रू समझाने की कोशिश प्लीज करता हूँ। प्लीज प्लीज। साउंड के बारे में हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं। हाँ नाउ वेदों में और हर कल्चर में साउंड कैसे इंटीग्रेटेड है हम समझते हैं। हाँ। अब जब हम मंदिर जाते हैं पूजा कराने के लिए, हम कुछ ऑफरिंग ले जाते हैं, हम्म पुजारी वो ऑफरिंग लेते हैं और आपसे कुछ पूछते हैं। हम्म आप अपना नेम, नक्षत्र, गोत्र और संकल्प बताते हो। बताते हैं। फिर पुजारी अंदर जाके मंत्र जप करते हैं, आके ऑफरिंग वापस देते हैं। आपने जब किया, आपको पॉजिटिव लगा हम्म या थोड़े लोगों को रिजल्ट भी आने लगते हैं। आने लगता है। इसको हम डिकोड करते हैं। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब पुजारी अंदर जाके मंत्र जप कर रहे हैं, वो साउंड चैंट कर रहे हैं, साउंड वाइब्रेशंस, साउंड वाइब्रेशन है वो। एंड वहाँ पे वो इंटेंशन ऐड कर रहे हैं कि इस पर्सन की इस नेम, नक्षत्र, गोत्र को इस टेम्पल एनर्जी जाके उनको हील हो। सो हमारे वेदों में, हर कल्चर में भी है, साउंड प्लस इंटेंशन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। मैंने उसको और भी फर्दर एक्सटेंड किया है। साउंड प्लस इंटेंशन प्लस विजुअलाइजेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेटेड मैनिफेस्टेशन। वाई? बिकॉज बहुत साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। जैसे जब एथलीट्स रेस ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, उनके बायोमेट्रिक्स को मेजर किया गया। सेम एथलीट्स को उस एक लैब में लेके आए, लेटा के जस्ट विजुअलाइज करवाया एज इफ दे दौड़ रहे हैं। फॉर देयर सरप्राइज, जिस तरीके से हार्ट रेट इंक्रीज हुआ ग्राउंड पे, सेम हार्ट रेट यहाँ पे भी इंक्रीज होने लग गया। वाई? बिकॉज माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट्स बीइंग हैपनिंग इन रियलिटी और क्या विजुअलाइज कर रहे हैं। सो साउंड प्लस इंटेंशन प्लस विजुअलाइजेशन प्लस वाइब्रेशन, आइदर थ्रू वोकल कॉर्ड बेस्ड वाइब्रेशन और हीलिंग इंस्ट्रूमेंट बेस्ड वाइब्रेशन, उसके थ्रू वाइब्रेशन उस इफेक्ट को एम्पलीफाई करके डेस्टिनेशन में पहुंचाने की मदद करता है। सो हम साउंड के थ्रू, इंटेंशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ गोल के थ्रू एंड वाइब्रेशन इंटीग्रेट करके जब हम एक्शंस लेते हैं, द एक्सेलरेटेड मैनिफेस्टेशन होता है। एक्सेलरेटेड मैनिफेस्टेशन, आई लव Yes. दिस वर्ड। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, और कहीं ना कहीं आपने जो हमारे वैदिक पूजा पद्धति के साथ आपने इसको कनेक्ट किया है, Yes. दैट इज रियली माइंड ब्लोइंग। मैं एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, आई बिलीव एवरीबडी इज अ सेलर, हर कोई Yes. कुछ ना कुछ तो बेच ही रहा है मार्केट के अंदर। Yes. और मेरे साथ कम से कम कुछ नहीं तो 38 देशों में 75,000 से ज्यादा लोग हैं जो कनेक्टेड हैं, हाँ. और वो कहीं ना कहीं सेल्स के बिजनेस में हैं। Yes. मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने एक्सेलरेटेड मैनिफेस्टेशन की बात की, तो Yes. क्या अपने सेल्स को भी वो एक्सेलरेट कर सकते हैं इससे? हैं बिल्कुल तो कर कैसे? सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। I used to call myself as a worst salesperson. I used to hate sales. Oh really? Oh my god. Then you must read my book. Anybody can sell it. But you used to call. I used to. Right. Then एक coaches के through मुझे एक different perspective मिला कि हाँ. sales is nothing but spirituality.
Sales is nothing but spirituality. Yes. How come? So sales is a process of adding value and transforming people's life. True. जब हम एक थोड़े कुछ पैसे लेते हैं उसका 10x वैल्यू ले देते हैं, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज. स्पिरिचुअलिटी क्या है? बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ, जो आप पहले थे, और भगवान के ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकालना. सो सेल्स क्या है? एक हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी को प्रोजेक्ट करने में मदद करता है. जब एक सेल्स पर्सन उस प्रोडक्ट का यूजर ना बन के कुछ बेचने का कोशिश करे, लोग इंटेलिजेंट इनफ है सूंघने के लिए कि ये मजाक कर रहा है, फेक कर रहा है. जब हम पूरे अंदर से अलाइंड हो, माइंड बॉडी सोल से, तन मन धन से अलाइंड हो उस प्रोडक्ट की तरफ, थॉट प्रोसेस के साथ, तब हम उस वाइब्रेशन को एमिट करते हैं. और हम उस माइंडसेट के साथ जब हम सेवा थॉट प्रोसेस के साथ करते हैं कि इस पर्सन में, इसके जिंदगी में इस प्रोडक्ट के आने से जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने वाला है, उस अलाइनमेंट के साथ जब हम सेल्स करेंगे सेवा के भाव से, दैट्स नथिंग बट स्पिरिचुअलिटी. वाओ. सो व्हेन वी हैव दैट अलाइनमेंट, सेल्फ लव, पहले हमें खुद से प्यार होना चाहिए, देन प्रोडक्ट लव, देन कस्टमर लव. जब ये 3 लव हो, देन सेल्स मैनिफेस्टेशन फास्टर होता है. Beautiful. And I'm pretty sure about it. All my viewers would love this. क्योंकि मैं डेली लगभग सुबह 5:30 to 8 मैं हजारों लोगों की मीटिंग लेता हूँ सुबह. Wow, wonderful. And most of them, they are my, like, my teammates. आपने जो बात आज बताई, मुझे पूरा यकीन है कि इसका ये इस्तेमाल अपने जीवन में करेंगे. Yes. क्योंकि अगर हम खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे, अगर हम अपने प्रोडक्ट से मोहब्बत नहीं करेंगे, अगर हम जिसके पास जा रहे हैं उनको हम वैल्यू देने नहीं जाएंगे, Yes. तब तक कुछ नहीं होने वाला है. और Correct. अक्सर मैं प्रैक्टिकली लोगों को बताता हूँ ये चीज, प्रियांक जी, कि आप मांगने नहीं, आप बेस्ट सेलर तब हो जब आप देने जा रहे हो. Yes. जब आप मांगने जाते हो तो आपके कंधे झुक जाते हैं, और जब आप देने जाते हो तो आपके कंधे ऊपर हो जाते हैं. Lovely, well said. सो ये चीज हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, और आज आपने उसको एनर्जी के साथ कनेक्ट किया. आई रियली अप्रिशिएट दैट. आप क्या टिप्स देना चाहेंगे मेरे जो टीम के लोग हैं उनको, जहां तक एनर्जी की बात है, जहां तक वाइब्रेशन की बात है? क्योंकि सेल्स रिजेक्शन का बिजनेस है, Correct. सेल्स ऑब्जेक्शंस का बिजनेस है, Yes. सेल्स क्रिटिसिज्म का बिजनेस है. Yes. इसे हमें पहले डाइजेस्ट करना पड़ता है. Correct. क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इनको? One is fail fast, fail forward. ये तो कोटेशन काफी यूज करते ही होंगे. जी. रिजेक्शंस जब हमें आते हैं, हाँ. अगेन रिजेक्शंस के इम्प्रिंट्स हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाते हैं. सो जब भी हम सेल्स करने वाले हो, इफ यू सी सडनली जब रिजेक्ट हुआ है उसका मेमोरी पॉपअप होने लगता है. सो बेस्ट इज जो भी रिजेक्शन वाले एक्सपीरियंसेस है उसको पूरा लिस्ट आउट करते जाना, एक पेपर रख के, जर्नल रख के, वो वाले सारे मेमोरीज को बाहर निकालते जाना. देन अगेन उसके हीलिंग के थ्रू न्यूट्रलाइज करना है और क्लीन स्लेट की तरह बन जाना है. देन आप सेल्स जब करेंगे इट्स वुड बी मोर इफेक्टिव. एंड सेल्स करना काफ़ी नहीं है, हमें अपना वाइब्रेशंस इंक्रीज करके अपना कंटेनरशिप बढ़ाना है. जैसे बहुत लोग एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, हमें कभी कभार लगता है वो क्लाइंट आ गया ऑलमोस्ट सेल्स डन, सेल्स डील क्लोज हो गया, बट लास्ट मोमेंट में छूट जाता है. वाई? बिकॉज अपने सिस्टम में वो कंटेनरशिप का कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है. ऑल्सो हमारे सिस्टम में जैसे पंचकोशा है, देयर इज सेकेंड लेयर ऑफ द बॉडी कॉल्ड प्राणमय कोशा. देयर आर 72,000 नाडीज और 72,000 एनर्जी मेरिडियंस इन आवर सिस्टम. ये पाइप्स की तरह है. ईच पाइप इज लाइक 1/10 ऑफ आवर हेयर साइज. ओह. सो अगर एक सेट ऑफ नाडीज ब्लॉक्ड है और उस पर्सन के पैसों के वाइब्रेशन इस रास्ते से आना है, बट ये रास्ता तो ब्लॉक है, फिर वो वाइब्रेशन कहता है अंदर आने की तो रास्ता है ही नहीं, सो बाहर से ही निकल जाएगा. दैट्स व्हाई हीलिंग प्रैक्टिस करने से, अबंडेंस ब्लॉक क्लियर करने से धीरे धीरे ये नाडीज चैनल्स खुलते हैं, देन अपॉर्चुनिटीज आने लगते हैं अपने सिस्टम में. सो वन इज आउटर वर्ल्ड तो एक्शन लेते रहना है. सेकेंड इज क्रिटिसिज्म को इंस्टेड ऑफ हेटिंग और रिजेक्टिंग दैट क्रिटिसिज्म, एक्सेप्ट करना है, वेलकम करना है. वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट. जितना हम क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए सोचेंगे, जितना रिजेक्शन नहीं चाहिए सोचेंगे, वही होगा. इंस्टेड हमें बोलना है आई एक्सेप्ट दुनिया भर के क्रिटिसिज्म, आई एक्सेप्ट ऑल द रिजेक्शन. देन इनर पीस मिलता है. जैसे एक समुंदर है, गंदा पानी और साफ पानी है. समुंदर नहीं बोलता कि मुझे गंदा पानी नहीं चाहिए, मुझे साफ पानी ही चाहिए. समुंदर दोनों को एनकम्पास करता है. सो वी शुड से आई एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, आई एक्सेप्ट रिजेक्शन. जब एक मर्जर प्रोसेस अंदर होता है, देन वी कैन डील इट इफेक्टिवली.
बट आपको नहीं मिला कि अगर हम ज़्यादा रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म अगर हमको ज़्यादा मिलता है तो हम ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं? नर्वस हो जाते हैं। हुँ, वेलकम, एक्सेप्ट, रिलीज, लेट गो, दीज आर द 4 स्टेटमेंट्स आई फॉलो। ओके, उसको वेलकम वेलकम, करो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करो, रिलीज करना है पेपर पे, हाँ, हाँ, न्यूट्रलाइज करके लेट गो करना है। उसका प्रोसेस आप बता सकते हैं कैसे? जस्ट ये 4 स्टेटमेंट बोलने हैं, अच्छा, सिंप्लीफाइड। बोलना है 4 स्टेप। आई वेलकम रिजेक्शन, आई एक्सेप्ट रिजेक्शन, आई रिलीज, पेपर पे लिख दो चाहे तो, हुँ, हुँ, रिलीज करो एंड लेट गो करना है। अगेन थ्रू होपनोपनो प्रोसेस या टैपिंग प्रोसेस, थ्रू साउंड फ्रीक्वेंसीज प्रोसेस, हुँ, हुँ, हर रिजेक्शन, हर क्रिटिसाइजिंग का एक इमोशनल चार्ज होता है। हुँ, हुँ, जब हम उस मेमोरी को याद करते हैं, हम इंटेंसिटी फील कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, 7, 8, 9 और 10 दे सकते हैं। अगर ओके टाइप है, ठीक है, उसने मना कर दिया, 1, 2, 3 ऐसा स्केलिंग कर सकते हैं। हुँ, उस स्केलिंग करने के बाद जब हम पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करेंगे या टैपिंग प्रोसेस करेंगे या साउंड वाइब्रेशन के थ्रू हम इसको ज़ीरो करेंगे, देन वी कैन बिकम लाइक क्लीन स्लेट, देन वी कैन डू बेटर सेल्स। वंडरफुल। एक एक बंदा है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। एक बंदा है जिसके पास कुछ नहीं है, वो बहुत कुछ कर जाता है। ऐसा क्यों होता है प्रियांक जी? मैं बोलता हूँ देयर आर 6 लेयर्स ऑफ सक्सेसफुल अबंडेंस मैनिफेस्टेशन। हुँ, हुँ, एक तो है अपना एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, जो हीलिंग के बारे में हम अभी तक समझ रहे हैं। राइट? सेकेंड लेयर इज एस्ट्रोलॉजी। देयर इज इम्पैक्ट ऑफ प्लैनेटरी पोजिशंस ऑल्सो बेस्ड ऑन आवर डेट ऑफ बर्थ, हम कैसे लाइफ लीड करते हैं। हुँ, अब इट्स सेड एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनेयर्स, इट्स फॉर बिलियनेयर्स। हुँ, हुँ, बट ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी में साढ़े साथी लिखा हुआ है सो हम कोसते रहे कि मेरा नसीब खराब है, ऐसे ही बैठना नहीं। भगवान ने एस्ट्रोलॉजी दिया, उसके साथ सॉल्यूशंस भी दिए हैं दिया उसमें। हुआ है। सो सॉल्यूशंस को फॉलो करके हमें इम्प्लीमेंट करना है। हुँ, इट्स अ बिग साइंस, मानो या ना मानो, फॉलो करो। बुराई क्या है, बुराई क्या है? सॉल्यूशंस को फॉलो करो। सीधी बात है। ये सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर इज न्यूमरोलॉजी। बेस्ड ऑन आवर डेट ऑफ बर्थ देयर आर सम numbers present in our date of birth, some numbers are missing. हुँ, अपना नाम के भी हर अल्फ़ाबेट के एक नंबर वाइब्रेशन होते हैं। बेस्ड ऑन कलेक्टिव नंबर वाइब्रेशन हमें उस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं हमारे लाइफ में। सो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब हम अपना नेम करेक्शन करते हैं, देन वी कैन स्टार्ट सीइंग एक्सेलरेटेड रिजल्ट्स। हुँ, देन फोर्थ इज ग्राफोलॉजी। बेस्ड ऑन आवर हैंड राइटिंग, बेस्ड ऑन आवर सिग्नेचर, जो फोरेंसिक्स में भी यूज्ड होता है टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। ओह रियली? सो ग्राफोलॉजी के थ्रू वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी। मैं स्पेशली कहना चाहूँगा जिनके सिग्नेचर्स में जो लाइन मार्क है, जो अपने नेम को काट देते हैं, या उल्टे सीधे जलेबी टाइप सर्कल्स होते हैं, दैट्स वेरी वेरी डेंजरस। इट्स sabotaging our own success. ओह! सो सिंप्लीफाइड वे में अपना सिग्नेचर थोड़ा क्लियर होना चाहिए, काट पीटना नहीं होना चाहिए। अगर लूप है तो मतलब हम वापस पुराने में जा रहे हैं। सो बेस्ट इज टू कंसल्ट अ ग्राफोलॉजिस्ट एक्सपर्ट एंड नेम सिग्नेचर करेक्शन करवाए। हुँ, हुँ, देन फिफ्थ इज वास्तु। बेस्ड ऑन द प्लेस वी स्टे, बेस्ड ऑन द प्लेस वी वर्क फ्रॉम, उसके एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस हमें इम्पैक्ट करते हैं। अगेन वास्तु में देर आर स्पेस वास्तु, टाइम वास्तु, डायरेक्शनल वास्तु, हर लेवल पे हमें करेक्शन करना है। देन सिक्स्थ लेवल कम्स, वी हैव 32 अबंडेंस ब्लॉक्स। हमारा लाइफ को एक शिप की तरह समझ लीजिए, एंड हम एक शिप की तरह, लाइफ एक समुंदर की तरह है। हुँ, हुँ, व्हेन वी सेल थ्रू द शिप, अगर शिप में होल्स है, पानी अंदर आने लगता है। अंदर आने लगता है। सो जो भी माइंडसेट या हीलिंग प्रोसेस है, अंदर से पानी निकालने की तरह है। बट जब तक छेद है, पानी तो आते ही रहेगा। हुँ, ऐसे वी हैव अबाउट 32 अबंडेंस ब्लॉक्स, जो सम फाइनेंस के, हेल्थ के, रिलेशनशिप के, ऐसे 10-12 अलग-अलग होते हैं। हुँ, हुँ, जब तक हम उस ब्लॉक्स को फिक्स नहीं करते, तब तक पानी अंदर आते रहता है। सो वी नीड टू फिक्स आवर ब्लॉक्स थ्रू हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड आउटर वर्ल्ड एक्शंस। वर्क ऑन वास्तु, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, then astrology and our own energy, frequency, vibrations, then वो differential factor हम अपने लाइफ में ला सकते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक चीज़ मुझे आपसे पूछना है। हाँ। अब चूँकि नाम इतने भारी-भारी हैं ये, ईएफटी, मैनिफेस्टेशन, लॉ हाँ। ऑफ अट्रैक्शन, होपोनोपोनो, Yes. साउंड हीलिंग, हुँ। इतनी भीड़-भाड़ वाली दुनिया में, इतनी भागती-दौड़ती दुनिया के अंदर, हाँ। कोई आप ऐसे टेक्निक्स आप बता सकते हो जो 10-15 मिनट लोग अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करें, हुँ। अपनी ज़िंदगी को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बेहतर बनाने के लिए? क्योंकि अगर ऑल ऑफ सडन हमको कहेंगे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए, तो करेक्ट, बेचारे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। करेक्ट। तो ऐसी कोई 10-15 मिनट की टिप्स आप देख सकते हो लोगों को, जो लोग अपने लाइफ में फ़ॉलो करें? हाँ,
मैं रोज 6 थोड़ा मैं बजे अपने जो मेरे एब्सोल्युटली जो दर्शक लोग हैं मैं उनके लिए आपसे मांग रहा हूँ ये चीज, बिल्कुल प्लीज। मैं रोज अपने कम्युनिटी के लिए 6 बजे और 9 बजे 20 मिनट का सेशन करता हूँ। और एक्चुअली मैं अपने लिए करता हूँ, अपने वाइब्रेशन मेंटेन करने के लिए। ओ मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगे, फिर जिनको आना है आओ करके ओपन करिए कम्युनिटी को। सो वी फॉलो समथिंग कॉल्ड स्माइल टेम्पलेट, SMILE। ओके। सो स्माइल में फर्स्ट कम्स अवर साइलेंस। साइलेंस के थ्रू कहते हैं हमारे थॉट्स मधुमक्खियों की तरह है एंड यूनिवर्सल एनर्जी कीप्स फ्लोइंग इन आवर सिस्टम। जब हम मधुमक्खियों को अलाउ करते हैं यूनिवर्सल एनर्जी ठीक से फ्लो नहीं होता। साइलेंस के थ्रू हम उस केओस एंड साउंड्स को रिड्यूस कर सकते। यूनिवर्सल एनर्जी ठीक से हमारे एनर्जी सिस्टम में फ्लो होता है और हीलिंग ऑटोमेटिकली होने लगता है। देन मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द वे टू कनेक्ट टू आवर सेल्फ, कनेक्ट टू द डिवाइन, and based on outcome we want, we can do money based meditation, relationship based meditation, health based meditation to channelize energy towards that aspect. साइलेंस मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में मैं लोगों को जर्नलिंग प्रैक्टिस करने बोलता हूँ, बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, बाय प्रैक्टिसिंग अफर्मेशंस, या जो भी अंदर इमोशंस गुजर रहे हैं वो लिख देना, एक्सप्रेस आउट करना। देन फोर्थ इज लर्निंग, 2-3 पेज या 2-3 लाइन कुछ अच्छा सीख ले, अच्छा है। देन फिफ्थ इज एक्सरसाइजेस। अगर हमारे जॉइंट्स स्टिफ है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में ब्लॉकेजेस फॉर्म होते हैं। सो यूनिवर्सल एनर्जीज को भी फ्लो करना बहुत मुश्किल होता है। सो थोड़ा एटलीस्ट हम जॉइंट मूवमेंट करके हम जब हम मेडिटेशन करते हैं, इट्स गोइंग टू बी मोर डीपर। सो ये स्माइल टेम्पलेट, साइलेंस, मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन, लर्निंग, एक्सरसाइजेस हम 20 मिनट में भी कर सकते हैं, 2 घंटे में भी कर सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और इसको आप दिन में 2 बार क्यों करते हो? मैं दिन में सुबह करता हूँ, रात को ऑटोमेट करता हूँ, ताकि जो अटेंड नहीं कर पाते सुबह वो रात को भी अटेंड कर ले। आपकी कम्युनिटी में जो लोग हैं, हाँ, राइट, उनके लिए। और मैं मतलब पर्सनली सुबह प्रैक्टिस करता हूँ। आप सुबह खुद इसकी प्रैक्टिस हाँ। करते हैं। और ये स्माइल कितनी देर में प्रैक्टिस कर लेते हैं आप पर्सनली? 20 मिनट्स 20 मिनट्स में इनफ है? 20 मिनट्स हो जाता है? ये हो जाता है। ब्यूटीफुल। और Yes. आज आपने जो एक्सरसाइज का एक जो नया बताया वे, हाँ, कि यूनिवर्स तो हमेशा हमारे लिए पावर भेज ही रही है, करेक्ट लेकिन अगर हमारे बॉडी में ब्लॉकेज है करेक्ट। तो वो सही तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। Yes. और उसकी वजह से हमको दिक्कत होती है। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। और स्माइल याद रखने में बहुत ईजी है। आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करें, आप भी इसकी प्रैक्टिस करें। स्माइल स्माइल तो करो कम से कम, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ये स्माइल सुन के आपके चेहरे पे स्माइल आ सकता है। अब कुछ हम रैपिड फायर करेंगे क्वेश्चन, हाँ, है ना, जो थोड़ा बहुत आपसे रिलेटेड होगा, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप साउंड, एनर्जी, इन चीजों के ऊपर इतनी प्रैक्टिस करते हो तो आपका दिनचर्या कैसा रहता है, आपका शेड्यूल कैसा रहता है। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है, सुबह उठने के बाद सबसे पहली एक्टिविटी प्रियांक जी क्या करते हैं? सबसे पहले मेरा आंखें खोलते ही बेड पे ही थोड़े मंत्र चैंट कर लेता हूँ। देन फ्रेश अप होके मेरा 6 बजे वाला सेशन करता हूँ। 20 मिनट में आई चार्ज अप एंड प्राइम अप। दैट्स द बेस्ट थिंग आई डू। ओके। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फायदा है? देयर आर 2 टाइम्स, ब्राह्मी मुहूर्त एंड ब्रह्म मुहूर्त। अच्छा। ब्राह्मी मुहूर्त इज 2:30 AM to 4:30 AM। ब्रह्म मुहूर्त इज 4:30 AM to 6:30 AM। इट्स साइड जैसे लोग सोते हो उस वक्त दुनिया में नंबर ऑफ थॉट्स भी कम होते हैं। हाँ सो दुनिया में नंबर ऑफ थॉट्स कम होते हैं, इसलिए मेडिटेशन भी इजीली हो जाता है उस हाँ। वक्त। और कहा जाता है ब्रह्मदेव उस वक्त आके जो भी क्रीचर्स है, बीइंग्स है, उनके एवोल्यूशन के लिए एनर्जी भेजते हैं। या देयर आर डिवाइन एंजल्स एग्जिस्टिंग जो ब्रह्म मुहूर्त आके सबको हीलिंग करते हैं। सो उस वक्त हम रिसेप्टिव जब रहते हैं, वी कैन मैनिफेस्ट मोर, वी कैन एनहांस मोर रिजल्ट्स। मतलब थोड़ा फनी है लेकिन पूछूंगा जरूर। बिल्कुल। आदमी सोया है हाँ, तो भी तो रिसेप्टिव है ना? सोया है तो भी रिसेप्टिव है, बट इंटेंशनली जब अवेक हो और ज्यादा रिसीव कर सकते हैं। जैसे क्लासरूम में सोया हो या अटेंशन नहीं दे रहे हो, फिर भी सुनाई दे रहा है। आई लव्ड इट। आई लव्ड इट। सोने से एग्जैक्ट पहले यस, प्रियांक जी कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, इस तरीके की जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको एनर्जाइज करे, या 8 घंटे की जो आपकी नींद हो या 6 घंटे की जो नींद हो, जो भी आप लेते हो उसमें आपको ज्यादा एनर्जी मिले या पावर मिले? सो हाफ एन आवर 1 आवर पहले मैं अपना मोबाइल साइड में रख देता हूँ, वेरी गुड। एयरप्लेन मोड में। बिकॉज व्हेन वी कीप यूजिंग मोबाइल एंड स्लीप, हम बीटा स्टेट में रह जाते हैं, बट हमारे बॉडी को हील करने के लिए अल्फा थीटा स्टेट्स चाहिए। सो हम मोबाइल यूज़ करते जब सोते हैं, पूरा रात बॉडी स्ट्रगल करता है बीटा से अल्फा लाने में ही, जो हम कम देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का हीलिंग नहीं होता। सो वन ऑफ द पर्सनैलिटी सेज स्लीप लाइक एन एथलीट।
स्लीप लाइक एन एथलीट। ओके। जितना एथलीट सीरियस होता है अपने परफॉर्मेंस को प्रैक्टिस करने के लिए, स्लीप के लिए भी एज अ परफॉर्मेंस कीजिए, स्लीप को प्लान कीजिए, स्लीप को शेड्यूल कीजिए। आप एक पर्सन अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है, सारे टूल्स एंड रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करो जिससे आपका नींद अच्छा हो। सो 1 घंटे पहले मैं पूरा एयरप्लेन मोड में रखने की कोशिश करता हूँ। देन आई स्टार्ट लिसनिंग टू अल्फा म्यूजिक और रिलैक्सेशन म्यूजिक। उससे बॉडी बीटा से अल्फा में ऑटोमेटिकली ड्रिफ्ट होने लगता है। उस दौरान मैं अपने गोल्स के बारे में और नेक्स्ट डे के टॉप 3 एक्शंस के बारे में विजुलाइज करता हूँ, प्लान करता हूँ। देन जब मैं सोता हूँ पूरे रात को उसका रिप्रोग्रामिंग चलता रहता है सिस्टम में, देन नेक्स्ट डे आई कैन बिकम मोर प्रोडक्टिव। अब क्या वजह है कि मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पे डाल के या फ्लाइट मोड पे डाल के या मोबाइल को दूर रख के हम सोते हैं? क्या वजह है उसका? सो जब हम मोबाइल को पास रख के सोते हैं, मोबाइल रेडिएशंस कंटिन्यूसली अपने बॉडी को अफेक्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से नींद भी डिस्टर्ब होने लगता है एंड बीटा स्टेट में ज़्यादा रह जाता है। सो मोबाइल को एयरप्लेन मोड में रखने से नंबर ऑफ रेडिएशन एंड वाइब्रेशन अराउंड आवर बॉडी वो कम हो सकते हैं। हम अपने एनर्जी पे फोकस कर सकते तो हैं। आप ये कह रहे हो कि इंसान अगर उसकी पूरी कमाई लग जाए इस पे खर्चा करने में कि तुमको बेहतर नींद कैसे आती है, यस, तुम्हारे बॉडी पे रेडिएशन का इम्पैक्ट ना हो, हाँ, अगर उसके लिए पूरी कमाई तुमको लगा देनी पड़े तो तुम्हें लगा देनी चाहिए। यस, वन इज दैट लाइक दूसरा है रूम को पूरा अंधेरा करना। अगर हम्म, अंधेरा नहीं कर पा रहे, आई ब्लाइंडर्स यूज करना ताकि डार्क होने से नींद और डीप में आए। ब्यूटीफुल, देर आर फ्यू ब्यूटीफुल। अरोमा फ्रैग्रेंसेस विच वी कैन टेक जिसके थ्रू नींद भी अच्छा आए, वो सब। तो ये बेस्ट चीज आप करते हैं कि करेक्ट। ओके, हाउ अबाउट खाने का और सोने के बीच में जो गैप है वो अगेन हेल्थ का सवाल है, लेकिन चूंकि हाँ, मैं जाऊंगा क्योंकि बॉडी हमारी कनेक्टेड है यस, हमारे एनर्जी से, करेक्ट। तो वो कितना गैप रखते हो आप? मैं 3-4 घंटे का गैप रखता हूँ। मैं 6-7 बजे तक खाना खा लेता हूँ, 10 बजे तक सोता हूँ मैं, और सुबह उठने का कितने बजे का आपका रहता है? 5:30 के आसपास। 5:30 बजे का, मतलब हाँ, आप 7 साढ़े 7 घंटे की नींद लेते हैं प्रियांक करेक्ट, जी। 7 साढ़े 7। मेडिटेशन ये सब सारी करने के बावजूद भी आप लेते हैं? कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि 4 घंटे सो जाओ, 2 घंटे मेडिटेशन करो, सब बराबर हो जाता है। Sleep is most underrated medicine that is existing in the world. कैन यू रिपीट दैट वंस अगेन? Sleep is the most underrated medicine that is और existing मैं in the चाहूंगा आप world. सब लोग इसको लिख लेना। अगर नींद सबका ठीक हो जाए, लाइफ बहुत सेट हो वाओ, जाएगा। वाओ, वाओ। सो यस, मेडिटेशन करने से अमाउंट ऑफ नींद भी कम कर सकते हैं, बट उसको डिस्काउंट मत कीजिए, आई वुड से। कोई एक काम ऐसा मेरे को बताओ जो आप हर किसी को एडवाइस करोगे कि तुम ये काम जिंदगी में कभी मत करो। बात उनके एनर्जी लेवल पे अगर मैं करूं, नहीं करना। नहीं करना है। फॉलोइंग 3 C's: नो कंप्लेनिंग, नो क्रिटिसाइजिंग, नो कंपेयरिंग। उससे क्या होगा? उसके थ्रू अपने लो वाइब्रेशन में हम गिरेंगे नहीं, हम्म, हम हाई वाइब्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। लाइफ के आधे प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। इफ़ यू सी, जब हम लोग मिलते हैं ज़्यादातर क्रिटिसाइजिंग एंड कंप्लेनिंग करते रहते हैं और वहाँ पे नेगेटिव माहौल बन जाता है। जब ये चीज़ ही निकाल दे, बात करने के लिए ज़्यादा चीज़ें बचेंगे ही नहीं। और पॉजिटिव चीज़ें बात करने से वाइब्रेशन हाई होने लगता है। वाओ, वाओ। मैं एक बहुत अच्छी लाइन मैंने लिखी थी, हाँ, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, हाँ। और मूर्ख से मूर्ख मिले दे घूसा उल्लात। So when intellectual people sit together, they talk something productive, Yes, and when these fellows they sit together, they talk something negative, which definitely deny their energy and the energy of other person as well. yes, So इन चीजों पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कौन से इन्वायरमेंट को हम चूज कर रहे हैं। correct. एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 3 चीजें जो आपके हिसाब से हर व्यक्ति को करना चाहिए। Healing, meditation, traveling. हीलिंग के थ्रू हम आउट ऑफ हार्मनी को वापस हार्मनी में ला सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू हम अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं, जो भगवान के अंश है उसको ट्रूली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं हम अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं, अलग अलग कल्चर्स देख सकते हैं, एंड स्पेशली नेचर बेस्ड ट्रैवलिंग करने से हम नेचर से कनेक्ट होने पे हम ऑटोमेटिक हीलिंग होने लगता है। एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछूंगा। हाँ। मैं बहुत सारे यूथ के साथ कनेक्टेड हूँ, बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हूँ। फ्यूचर को लेके अब जो यूथ है ना उसमें एक डर का भी माहौल और एक्साइटमेंट भी है। हाँ। तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आज हो रही है दुनिया के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? एज अर्ली पॉसिबल हीलिंग मेडिटेशन चालू करो। कहते हैं मेडिटेशन आपके एज नंबर ऑफ मिनट्स करने से उतना ही काफ़ी है। सो अगर आप 15-20 साल के हो, 20 मिनट करना काफ़ी है। जितना एज ग्रो होता जाए
40 मिनट 50 मिनट करने के बदले अभी से करने चालू हो जाए तो वाओ यूनिवर्सल एनर्जी इजीली फ्लो थ्रू होगा, अपॉर्चुनिटीज इजीली ओपन होने लग जाएंगे। जैसे स्वामी विवेकानंदा डीप मेडिटेशन प्रैक्टिस की वजह से थ्रू उनका ब्रेन पावर पोटेंशियल पावर रेडिएट होने लगा, ग्लोबल लोग समझ जानने लगे उनके साधना की वजह से। वैसे ही आप ही स्टार्टिंग में पर्सनल डेवलपमेंट के थ्रू हीलिंग मेडिटेशन के थ्रू अपने वाइब्रेशन को अलाइन करने लगे यूनिवर्स के साथ, देन अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप जस्ट लाइक दैट। दैट्स ब्यूटीफुल। और मुझे लग रहा है प्रियांक जी ये हमारा पहला पॉडकास्ट है यस और इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्दी लेके आएंगे आपके साथ में, सो बी जहाँ थैंक पे यू। हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हम डिस्कस करेंगे होपोनोपोनो के बारे में, हम डिस्कस करेंगे ईएफटी टेक्निक्स के बारे में, हम डिस्कस करेंगे साउंड हीलिंग के बारे में। और मैं कोशिश करूंगा कि उस समय आप लाइव कुछ ट्यूनिंग बजाओगे और जहाँ पे हमारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। चैट बॉक्स में आप नीचे कमेंट में जरूर करना कितने लोगों को प्रियांक सर के साथ पॉडकास्ट पार्ट 2 चाहिए। एक सवाल जा लास्ट में, एक इंसान अपने जीवन में कब माने कि वो सफल है? सफलता का डेफिनेशन प्रियांक जी के हिसाब से। एवरी सिंगल मोमेंट वी आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। वाह, लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है सक्सेस के बारे में, लाइक अवार्ड मिलने पे सक्सेस है या रिकग्निशन मिलने पे सक्सेस है। लाइक वेकिंग अप इज अ सक्सेस, ब्रशिंग योर टीथ इज अ सक्सेस, आपसे मैं बात कर रहा हूँ दैट्स अ सक्सेस, या लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं इस मोमेंट तक दैट्स अ सक्सेस। वाह, एंड व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंड्स। सो हर रोज ये 5 अगर स्मॉल सक्सेसेस लिखे, यू फोकस ऑन स्मॉल एक्नॉलेजमेंट, तो ब्रेन अपॉर्चुनिटी ढूंढता है टू सेलिब्रेट मोर सच स्मॉल थिंग्स। ऑटोमेटिकली योर लाइफ विल बी गोइंग इन द सक्सेसफुल डायरेक्शन द वे यू वांट rather than waiting for the awards. So you're already successful. तुम दुनिया से रिकॉग्निशन की अपेक्षा कर रहे हो, ईश्वर ने तुम्हें समय दिया है और तुम्हें तुमको दिया है, तुम खुद का रिकॉग्निशन क्यों नहीं करते? Yes. जिस दिन ये करना चालू कर दोगे बाकी चीजें अपने आप मिलनी चालू हो जाएगी। Yes. और कहते हैं कि खुशियां दूसरों से लेने के बजाय तुम खुद को देना चालू कर दोगे, एक दिन दुनिया तुम्हें अपने आप देना चालू कर देगी। अपनी सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है, आचार्य राम Lovely. शर्मा जी। वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू प्रियांक सर आपका। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बड़ा अमेजिंग पॉडकास्ट था। थैंक यू। सब्जेक्ट कंटेंट बड़ा साइंटिफिक, लेकिन आपने इतने सिंपल तरीके से उसको समझाया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनको बहुत मजा आया होगा और बहुत ज्यादा वैल्यूज लेके गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मुझे पूरा यकीन है कि ये वैल्यूएबल जो सेशन है, जो पॉडकास्ट है, ये लोगों की जिंदगी को चेंज करेगा। Absolutely. थैंक यू So सो be it. मच। Thank you very much.